जय मां शारदे आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का मॉडल सेट। इससे पहले दोस्तों हम इंटरनेट पर जारी जो मॉडल पेपर है वो सारे हम सेट चार सेट है वो हम करा चुके हैं, जिसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर साइंस का भी और संस्कृत का भी आपको उस प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो आज हम ब्रिलियंट का मॉडल सेट एक लेकर आए हैं जो काफ़ी अच्छा सहयोगी सिद्ध होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मॉडल सेट एक नंबर जो है आपको 100 प्रश्नों के जवाब इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन परीक्षा में 100 प्रश्नों में से 50 को ही मारना है। यहाँ पर 100 सवाल आपको सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक है दोस्तों? तो चलिए हम लोग सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए सेट नंबर 1 में मतलब हिंदी जो है ब्रिलियंट से ली गई है, और यहाँ पर ओम आर सेट कैसे भरा जाता है ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका जाति पाति तोड़ मरोड़, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं। जाति पाति तोड़ मरोड़ मंडल वर्ष सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर जो बता दें आपको 1936 में हुआ था, जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है ना? यहाँ पर देखा जाए भीमराव अम्बेडकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण क्या मानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी? तो जाति प्रथा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? यहाँ पर देखा जाए पड़ोसियों के औरा पड़ोसियों के औरागत छोड़कों के साथ लट्टू कौन नचा रहा था? तो यहाँ पर देखिए कौन नचा रहा था, ये खोखा चैप्टर से है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर आपका सी है, मदन नचा रहा था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाउमुद्दी बूढ़े ने बुढ़ापे की आंख का तारा है। कह रहा है नाउमुद्दी जो थे बुढ़ापे की आंखों का तारा है, तो वह कौन थे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बी नंबर है खोखा था। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। किसकी किसकी खोज में हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? कह रहा है किसकी खोज में हमारी इतिहास की चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आपका आंसर राइट आंसर है ए, जो है संस्कृत। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? जहाज के टेग पर खड़े कितने वर्ष के सर जेम जोन्स ने देखा कि सूर्य अपर में डूब रहा है? कितने वर्ष के देखा जहाज में? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर भी है, 37 वर्ष के थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? चारु चंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर बता दे आपको राइट आंसर ये है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे मेरा 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो यहाँ पर हम लोग देख दें क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर सी है, जो यहाँ पर पशुवी प्रवृत्ति का होता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए? तो आपका आंसर जो है 9 का सी है, जो आलोक पर्व का। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बने रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेतमा दान पत्र कब का है? बेतमा दान पत्र कब का है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो 1020 में है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिणी भारत के पंडे प्रदेश से किस राज्य के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश में किस राज्य के पालीय पत्र मिले हैं? तो आपको बता दें 11 का आपका राइट आंसर डी है, जो राजा वर्गुन के हैं। जो राजा किसकी है? वर्गुन के हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है? 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे डॉट डॉट मतलब खाली स्थान पर वह मिली नहीं रही है,
या किसने कहा? तो 12 का आपका आंसर नंबर बता दें, बी नंबर है, रिश्तेदार की पत्नी थी जो इस तरह की बातें कही थी। चलिए अगला प्रश्न, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी? तो बी नंबर, डी नंबर है आपका, बहादुर को दी थी निर्मला ने। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिस ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ए है, जो वर्जिल ने। चलिए आगे देखते हैं, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है सर, है 1912 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, किसने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिले? मैं कितने वर्ष में बिरजू महाराज ने संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला? तो यहाँ पर बता दूं हम, 16 का आपका राइट आंसर आपका जो है आपका डी है, जो 27 वर्ष की उम्र में उनको मिला हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 2 से 2.5 साल रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 18 नंबर आपका बता दूं, आंद्रे ब्रेता रेन सा पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अन्योन्य में रहकर लिखी थी? कितनी सारी कविताएं अन्योन्य में रहकर लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, 30 कविताएं ने। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर हम लोग आगे 19 को देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर 19 नंबर में क्या कर रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से कौन कांप रहा था? तो संतू ने कांप रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका है। उसके बाद देखा जाए, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास की किसने लिख रचित रचना है? तो तो क्या कहते हैं, दीवार में एक खिड़की है उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो हम बता दें किसका है रचना है, तो आपका बी नंबर है, जो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ा जाए, प्रख्यात शास्त्रीय गायकी गिरिजा देवी ने जीवन का संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में कौन है? तो उनके द्वारा लिखी गई निम्न में से पुस्तक कौन है? 21 का आपका राइट आंसर जो है बी है, जो गिरिजा ने, ये पुस्तक का नाम है गिरिजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां फिल्म देखने के लिए इनसे 6 पैसे लेते हैं? तो यहाँ पर देखा जाए, बिस्मिल्लाह खान किन से लेते हैं 6 पैसे? तो उन बता दें हम, उपयुक्त सभी, मतलब सभी से लेते हैं, मामू से भी, मौसी से भी और नानी से भी लेते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के साहित्यकार कौन विद्या है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के साहित्यकार कौन विद्या है? तो आपको बता दें कौन सा विद्या है। 23 का नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर है, शिक्षा शास्त्र का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए, कथी लिखा हुआ है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार नाम क्या है? तो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो देखा जाए 24 का आपका राइट आंसर जो है बी है, महात्मा गांधी जी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार दांत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 25 का आपका राइट आंसर जो है सी है, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर आपका क्या कह रहा है प्रश्न में, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिसमें 3 गुना समय लगे उससे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर डी नंबर है, लुप्त स्वर है, जो 3 गुना समय लगता है। 27 नंबर क्या कह रहा है, य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो 27 का आपका राइट आंसर जो है डी है, अंतअस्त व्यंजन है। कौन सा है? अंतअस्त व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं 28 का, भ का उच्चारण स्थान क्या है?
तो भ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप है? तो भाषा के आपका 3 रूप है। कितने रूप है? 3 रूप है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बताता है? क्या कह रहा है? नेपाल शब्द कौन संज्ञा है? तो नेपाल शब्द कौन संज्ञा है आपको बता दिया जाए। तो नेपाल शब्द आपका व्यक्तिवाचक शब्द है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं यहाँ पर देखा जाए। संज्ञा का कितने भेद होते हैं? तो बी नंबर में 5 होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो आपको बता दें 32 का आपका राइट आंसर जो है बी है, संबंधवाचक है। कौन सा है? संबंधवाचक, क्योंकि संबंध का बोध करा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है आपका? राष्ट्र शब्द का विशेषण है, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण कौन सा होगा? 33 का आपका राइट आंसर बी है, राष्ट्रीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पर्वत शब्द का विशेषण आपको यहाँ पर्वतीय होगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस विकार शब्द से एक शब्द या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकार शब्द के एक या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 35 का आपका राइट आंसर बी है, एक वचन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? यहाँ पर देखा जाए। आंसू शब्द कौन सी लिंग है? तो आंसू शब्द कौन सा लिंग है? 36 का बी नंबर आपका राइट आंसर है, पुल्लिंग होगा। यहाँ पर चित्र शब्द में कौन सा लिंग है? तो चित्र शब्द में आप लोग देख लीजिए, चित्र शब्द में कौन सा लिंग होगा? तो चित्र शब्द में सी पुल्लिंग होगा, ठीक है। हे राम मेरा रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है? हे राम मेरा रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? और इसका आपका बी नंबर राइट आंसर है, संबोधन कारक का है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 मेरा क्या कहता है? मोहन कलम से लिखता है, यहाँ पर से कह रहा है, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? तो 39 का आपका राइट आंसर डी होगा, करण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण से होता है, ठीक ना, इसलिए करण कारक होगा। चलिए बने रहिए वीडियो पर, फिर से हम लोग 40 नंबर देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे आ गया। चलिए यहाँ पर प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर क्या दी हुई है? से निम्न में औसत वर्ण कौन सा है? तो निम्न में औसत वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा 40 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? 40 का ए नंबर है, 100 है, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 1469 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिख शब्द का अर्थ क्या है? तो सिख शब्द का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी है, चोरी है, ठीक ना। सिखा शब्द का अर्थ पूछ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। यहाँ पर देखिए, मोहन छवि रसखानी लेखक अब दृग अपने ना ही किस कविता की पंक्तियों है? तो यहाँ पर देखा जाए 43 का आपका जो है राइट आंसर सी है, जो प्रेम अन्नी एवं राधिका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरपथी तथा जबादानी ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि धनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो किसने कहा था? 44 का ए नंबर राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। 45 में क्या कह रहा है? कवि धनानंद अपने आंसू को कहाँ छुपाना चाहते थे? कवि धनानंद जो था आंसू को कहाँ छुपाना चाहते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है कौन सा है? आपको बता दें 45 का आपका राइट आंसर जो है दोस्तों सी है, जो सुजान के आंगन में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कौन कवि काव्य के जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? तो कौन ऐसा कवि है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श अपना मानते हैं? तो 46 का आपका राइट आंसर जो है डी है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। चलिए आगे देखते हैं। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह का संकलित है?
तो यहाँ पर 47 का आपका राइट आंसर जो है बी नंबर है। यहाँ पर क्या है, ग्राम्या है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 48 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है दैन्य तड़ित अपकलनत चेतना आधारों में चीर निवर रोदन, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यहाँ पर देख ले 48 का आपका राइट आंसर जो है सी है, जो भारत माता की है। 49 क्या कह रहा है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है। तो परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 50 क्या कहता है। 50 में दिया हुआ है, दो राह समय के रथ का घर नाद सुनो, इन सिंहासन खाली कराना की जनता आती है, यह पंक्ति किस कविता कविता की है। तो यहाँ पर 50 का आपका राइट आंसर जो है आपका सी है। यहाँ पर देखिए जनतंत्र का जन्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह के संकलित है। तो इस हिरोशिमा शीर्षक कहानी किस कविता संग्रह की संकलित है। तो 51 का आपका राइट आंसर जो है ई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सदा नीरा का है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की कविता निम्न में से कौन है। तो यहाँ 52 का आपका राइट आंसर डी है, जो हिरोशिमा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है, आत्मजयती नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। यहाँ पर देखा जाए 53 का आपका राइट आंसर जो है बी है, कुंवर नारायण की है। किसकी है, कुंवर नारायण की है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 54 का। 54 में क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन से हमेशा चौंकाना रहता है। तो कौन से हमेशा चौंकाना रहता है, 54 का आपका राइट आंसर बी है, जो वृक्ष रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर किस काव्य संग्रह का वीरेंद्र डंगवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किस में यदि क्या कह रहा है, पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो 55 का आपका राइट आंसर डी है, जो यहाँ पर दुष्चक्र से भ्रष्टा, दुष्चक्र से भ्रष्टा यहाँ पर दिख रहा है आपको डी नंबर। चलिए 56 को देखते हैं हम लोग। वीरेंद्र डगवाला के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 56 का आपका राइट आंसर कौन सा है। 56 का आपका राइट आंसर सी है, जो जीवन व्यापार, जीवन का व्यापार जो है हमेशा नींद में भी चलते रहता है। चलिए 57 का देखते हैं। पहली विफलता पर छलके ये आंसूहीन शायद प्रथम अक्षर दृष्टि की विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है। तो यहाँ पर देखा जाए 57 का आपका राइट आंसर जो है ये है, जो अक्षर ज्ञान का होगा। किसका होगा, अक्षर ज्ञान का होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 58। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखते हैं, 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है, जीवनानंदा दास का निधन कितने साल उम्र में हुआ था। तो कितने साल उम्र में हुआ था, यहाँ पर देखा जाए 58 का आपका राइट आंसर जो है आपका बी है, जो 55 में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। झारापाल किसकी रचना है। तो झारापाल किसकी रचना है, 59 का आपका सी होगा, जीवनानंदा की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेन मारिया हल्के का जन्म कब हुआ था। रेन मारिया हल्के का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर बता दें आपको आंसर, आपका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए राइट आंसर हम देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज वीडियो का इतना ही पर हम रोक दे रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ 40 सवाल और बचा हुआ है, जो बिजली का लाइन कट जाने के कारण हम आप लोग को फुल सहयोग नहीं कर पाए। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।